मैं आपको एक हिंदी के टीएलएम के बारे में बताऊंगी। ये पर्यायवाची शब्दों का एक वॉल हैंगिंग है। आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड पे कलर्ड पेपर लगा के और उस पर लिखा हुआ है। आप जैसे चाहे वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले सूरज की एक पिक्चर कट करके पुरानी बुक से लगाइए। आप चाहें तो उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, पर ये बहुत कम टाइम टेकिंग होता है। जो आपके यूज़ में बुक्स नहीं आ रही हैं, आपके घर में आपके बच्चों की पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं जो आपने डम कर रखी हुई हैं, उन्हीं बुक से आप ये पिक्चर काट के लगा सकते हो। आप देखो, ये सूरज की एक पिक लगाई है और इसके नीचे फिर ये इसके पर्यायवाची एक सर्कल में 2 आ गए। आप चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये आग का चित्र है। इसमें आप अगर एक कठिन शब्द लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और चाहें तो इसमें आग लिख करके और फिर नीचे इसके पर्यायवाची लिख सकते हो। जो बच्चे जो नहीं जानते हैं शब्द वो लिख सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ पे एक आसान सा शब्द जैसे आग भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा ताकि बच्चे पिक्चर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो शब्द ये ज्वाला है ना, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल, तो बच्चे इसको देखेंगे बार बार तो ये शब्द उनको याद हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरा आया है दरिया यानी नदी। नदी के भी 2 पर्यायवाची मैंने लिखे हुए हैं। ऐसे ही चंद्रमा का ये 2 पर्यायवाची आप लिख सकते हो। आप बढ़ा भी सकते हो इससे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये हवा के पर्यायवाची, उसके बाद आकाश के यानी आसमान के पर्यायवाची पिक्चर के साथ। उसके बाद ये रात, रात के बाद रात के भी पर्यायवाची दिए हुए हैं। फिर आ रहा है चिड़िया के पर्यायवाची यानी पंछी के पर्यायवाची। ये मैंने एक हैंगिंग बनाया हुआ है। आप देखो, ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है और आप इसे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे आप पढ़ाने के लिए ले सकते हो। जिस स्टैंडर्ड के बच्चे उसी के अकॉर्डिंग आप ये टीएलएम बना सकते हैं। ये हैंगिंग आप क्लास में लगा सकते हो। अगर आपको ये रखना है अपनी कबर्ड में उतार के तो आप रख भी सकते हो। इट्स ईज़ी टू कैरी। मैंने तो इसे टांग दिया क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है क्लास में टंगा हुआ। एक एक पट्टी काट के गद्दे के पीछे से चिपका के उसके ऊपर फ्लावर्स कट कर लेंगे। आप चाहें तो कलरफुल फ्लावर्स भी कट कर सकते हैं। मैंने एक ही कलर के एक पर्यायवाची, मतलब एक शब्द के पर्यायवाची के लिए मैंने एक ही कलर के फ्लावर्स लगाए ताकि वो बच्चे डिफ्रेंशिएट कर सकें और समझ सकें। ये देखिए, एक स्ट्रिंग में एक ही कलर के फ्लावर्स लगाए हुए हैं। आप चाहें तो इसकी और स्ट्रिप्स चेंज कर सकते हो, मतलब बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। और जो शब्दों की कठिनता या जटिलता है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आप चेंज कर सकते हैं। जैसा आपके कोर्स में हो आप वैसे वैसे इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक और हिंदी का टीएलएम मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये है मात्रा घड़ी। छोटी क्लासेस में बहुत ही बेनिफिशियल है ये बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये 3 कार्डबोर्ड के सर्कल काटे हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। आपने देखा है पहले वाले में आप चाहें, मैंने तो फ़िलहाल स्टिकर्स गोल गोल काट के और उन पे अक्षर लिख करके ये लगाए हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, सारे अक्षर वर्णमाला के इसमें लगे हुए हैं, पर मात्राओं को छोड़कर, स्वरों को छोड़कर। इसके बाद दूसरे सर्कल में मात्राएं लगाई हुई हैं। इधर स्वर लिखे हैं और स्वर के सामने ही मात्रा लगाई हुई है। ये देखिए,
ये सब स्वरों के डायरेक्शन में ही मात्रा लगाई हुई है। मात्राएं लिखने के बाद, और ये हमने घड़ी की तरह, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 नीडल्स बनाए, 2 सुइयाँ बनाई हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ये बड़ी वाली जो है ये इंडिकेट करेगी अक्षर को और छोटी वाली इंडिकेट करेगी मात्रा को। आपको अक्षर बनाना है मू, तो माँ में ये माँ को इंडिकेट कर रही है नीडल, और दूसरी लगानी पड़ेगी ओ में। इसको बढ़ा के आप डायरेक्शन में ले आइए इस मात्रा को। ऊ है तो ऊ में ही ये मात्रा दिखनी चाहिए। देखिए ये और ये एक जगह पे हो और ये आप इसमें मात्रा लगाएंगे तो माँ और ऊ दोनों लग के मुँह हो गया। ये इस टेलम से आप 2 काम कर सकते हो एक साथ। आप बच्चों से अक्षर के साथ मिला के भी मात्रा लगा के पूछवा सकते हो आवाज़ को, और मात्राओं से ही उनके स्वर से मात्राओं को जोड़ करके भी आप पूछ सकते हो कि आखिर इसका ये चिन्ह क्या है। जैसे ई में ई है, आपने इसको स्क्रम्बल कर दिया, अब बच्चों से कहिए कि ये इसको मिलाएंगे इसके साथ। अब जैसे ई है तो ई को ई से ही जोड़ें। आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। तो ये आपकी मात्रा घड़ी जो है ये बहुत काम की है और बहुत बेनिफिशियल है छोटे स्टैंडर्ड पे, यानी फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये नीडल्स मैंने एक थंब पिन से जोड़ी हुई हैं, आप चाहें तो नेल भी लगा सकते हैं।